सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त इमोशन ड्रामा और बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब आरुषि अपने कमरे में अकेले बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। तभी प्रतिज्ञा वहां से गुजरती है और अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर उसके पास चली जाती है। प्रतिज्ञा प्यार से पूछती है कि आखिर क्या बात है जो वह उससे छिपा रही है। वह कहती है कि क्या अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम अपना दर्द मुझसे क्यों नहीं बांट रही हो। लेकिन आरुषि चुप रहती है। प्रतिज्ञा उसे समझाते हुए कहती है कि वह जानती है कि आरुषि इस घर में खुश नहीं है और शक्ति जैसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती। वह उसे सलाह देती है कि इस जहरीले माहौल से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि बाद में निकलने का मौका भी न मिले। लेकिन प्रतिज्ञा की बात सुनते ही आरुषि का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझे हर बात सिखाओ। अब मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। तुम बार बार हमारी जिंदगी में दखल क्यों देती हो। आरुषि की ये बातें सुनकर प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। अगली सुबह खाने की मेज पर ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा से पूछते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा काम मिल गया है जिससे वह इतने पैसे कमा रहा है। वह मजाक मजाक में कहते हैं कि कहीं कोई गलत धंधा तो नहीं कर रहा। कृष्णा मुस्कुराकर जवाब देता है कि वह बिल्कुल ईमानदारी का काम कर रहा है और बाबूजी बेवजह चिंता न करें। तभी प्रतिज्ञा भी कृष्णा का साथ देती है और कहती है कि बाबूजी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, पहले नाश्ता कर लीजिए। उसी दौरान कोमल वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर ठाकुर सज्जन सिंह पूछते हैं कि इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है, कहीं ससुराल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं। तभी कोमल भावुक होकर बताती है कि वहां न ठीक से बिजली है और न ही खाने पीने का इंतजाम। उसकी बातें सुनकर प्रतिज्ञा समझ जाती है कि उसके मायके वाले बहुत मुश्किल हालात में जी रहे हैं। उसकी आंखें भर आती हैं, जबकि ठकुराइन भी अपनी बेटी की हालत देखकर दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि उनकी बेटी कितनी कमजोर हो गई है। उधर आरुषि मंदिर पहुंचती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है कि उसने तो अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुना था, फिर भगवान ने उससे उसकी खुशियां क्यों छीन लीं। वह कहती है कि अब वह शक्ति जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तभी उसे मंदिर में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से सुनती है तो समझ जाती है कि यह आवाज अमन की है। अमन अपनी पत्नी के साथ मंदिर में अपने होने वाले बच्चे की सलामती की पूजा कराने आया होता है। पंडित जी दोनों को पूजा की थाली देकर माता रानी के सामने प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। आरुषि यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है और छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। कुछ देर बाद आरुषि खुद को रोक नहीं पाती और अमन को पीछे से आवाज देकर रोक लेती है। वह रोते हुए उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। उसने अपनी शादी की सच्चाई क्यों छिपाई और उसे प्यार के झूठे जाल में क्यों फंसाया। वह कहती है कि प्रतिज्ञा दीदी शुरू से सही थीं, लेकिन उसने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। आज उसी गलती की वजह से उसका परिवार उससे दूर हो गया और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहकर आरुषि गुस्से में अमन की कॉलर पकड़ लेती है और उसकी पत्नी की तरफ देखकर कहती है कि एक औरत होकर तुमने भी दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने में उसका साथ दिया। उस दिन मंडप में तुमने खुद को उसकी बहन बताया और राखी बांधकर मुझे धोखे में रखा। आखिर तुम दोनों इतना नीचे कैसे गिर सकते हो। अमन बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहता है कि जो होना था हो गया।
उसने आरुषि को अपने प्यार के जाल में फंसाया और वह फंस भी गई। अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उसे अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए और पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। लेकिन आरुषि कहती है कि इतना बड़ा धोखा कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसकी वजह से उसने अपना परिवार, अपनी खुशियां और अपनी पूरी जिंदगी खो दी। अमन अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है और आरुषि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे प्रतिज्ञा की हर बात याद आने लगती है कि कैसे उसकी दीदी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और सबके खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। अब आरुषि खुद को ही अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मानती है और फैसला करती है कि वह घर जाकर प्रतिज्ञा को सारी सच्चाई बताएगी। दूसरी तरफ यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या प्रतिज्ञा अपनी बहन को इस नरक जैसी शादी से बाहर निकाल पाएगी, क्या शक्ति की सच्चाई सबके सामने आएगी और क्या आरुषि को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले धमाकेदार एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड की नई अपडेट के साथ।